गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है। आज जैसा कि अभिषेक सर ने बोला था अपने बर्थडे पे, तो 3 तारीख से मेरी क्लास स्टार्ट होनी है इंग्लिश की। वो आज स्टार्ट होगी। आज मैं पहली क्लास लेके आ चुका हूँ आपके लिए, फर्स्ट लेक्चर। ठीक है। तो आज से अपन क्या है, अपना इंग्लिश का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली फॉर 10th क्लास MP बोर्ड। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए बैच स्टार्ट होने वाला है आज से। आज आपके फर्स्ट क्लास मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी ना, ये कहाँ मिलेंगी? यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। ठीक है। ये है यूट्यूब चैनल, इसका नाम है साइंस वर्ल्ड 8516। ये मेरा चैनल है। इस पे आपको इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। पर डे की आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें अपने मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जितने होंगे वो सब इम्पोर्टेंट ही होंगे, और जो मैं खुद कराऊंगा। ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं इंग्लिश की। तो टोटली MP बोर्ड की जो इंग्लिश है, वो उसमें आई थिंक 18 चैप्टर्स हैं। ठीक है। उसमें से मैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है। जो अपन आराम से धीरे 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 करते चले जाएंगे, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है। आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। एंड मेरा इंट्रो, आई एम रितेश गोयल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। यानी मतलब मेरा नाम रितेश गोयल है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है। फॉर द निर्वाण कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है। ओके। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास। ठीक है। चलिए। ठीक है। मैंने बताया है आपको अपनी क्लासेस में जो 18 चैप्टर्स होंगे, क्वेश्चन आंसर। ठीक है। पहले क्या है, अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। ठीक है। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करेंगे, सारे चैप्टर्स के एक साथ ऑब्जेक्टिव्स। पहले क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। जैसे ही ये सब खत्म होगा, फिर अपन क्या ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ग्रामर स्टार्ट। ज्यादा से ज्यादा अपना 3 मंथ्स लेगा अपना ये कोर्स, और इसमें आपका 3 मंथ्स में विद इन आपका क्या रिवीजन वगैरह भी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास। ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होगी। यह क्लास अपनी मात्र 10 से 15, मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 20 तक मिनट तक जा सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है। चलिए, तो आज अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, ओनली 4-5 ही क्वेश्चन होंगे डेली के। ठीक है। चलो, ये आप लोगों को बाकी सब तो दिख ही रहा होगा, इंग्लिश क्लास 10th लेक्चर 1। और ये हमारा नाम, ये फोटो लगा है। ठीक है। चलो, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि क्लासेस इसी पर होंगे। ठीक है। चलो, ठीक है। ये है अपने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका क्या नाम है? अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड। ठीक है। इसके ऑथर कौन है? ऑथर है इसके GL फ्यूएंटस। ठीक है। जो कि एक मेक्सिको के महान ऑथर हैं, और ये नॉवेलिस्ट भी है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। ठीक है। जिनमें से एक कविता अपन लेकर आए हैं। ठीक है। पोएम, और जो अपन पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिकली ये जो स्टोरी है वो एक किसके ऊपर है, जो इसमें जो लेंचो दिख रहा है ना, लेंचो। लेंचो ये कौन है? एक गरीब किसान है। ठीक है। ये मतलब अपना जो जीवन व्यतीत करता है, जो अपनी अपनी क्या किसकी खेती के ऊपर जीवन व्यतीत करता है, खेती के ऊपर ही डिपेंड रहता है बस। ठीक है। तो एक बार क्या होता है, इसकी जो फसल है वो तूफान या आंधी के, बारिश, तेज बारिश की वजह से क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है। बर्बाद हो जाती है। तो ये क्या करता है, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता है। अब जो अपन किसी चीज पर डिपेंड होंगे, अगर वही ना रहे तो अपन के लिए नुकसान ही तो होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करता है, ये अपनी जो जिंदगी है, अपना जीवन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये क्या है, लेटर, भगवान को लेटर लिखता है। लेटर में क्या लिखता है वो, 100 पैसोस। ठीक है। ये मेक्सिको की करेंसी है पैसोस, लेकिन आप पैसे याद रखना बस। ठीक है। तो ये 100 पैसे मांगने के लिए भगवान को पत्र लिखता है। ठीक है ना। वो पत्र लिखता है कि भगवान मुझे 100 पैसों दे दो, जिससे मेरी क्या है, जो मेरी जीवन है वो कटता रहेगा अगले साल तक। ठीक है। जब तक कि फसल दोबारा नहीं आ जाती। ठीक है। हाँ, बेसिकली यही है जो क्वेश्चन है, इसी के बारे में, जो चैप्टर के बारे में इतना है। यही आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ये डेली के 4 से 5 क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो भी इम्पोर्टेंट। ठीक है। चलो, अपन बात करते हैं, और एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन होंगे ये। चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट मीन्स क्या होता है, लेंचो तो है ही किसान, होप यानी क्या होता है, आशा। ठीक है। चलो, पहले क्वेश्चन का मतलब है
व्हाट, व्हाट यानी क्या, लेंचो की क्या आशा थी, ठीक है, लेंचो की क्या आशा थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, लेंचो होप फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड, रेन यानी वर्षा, ठीक है। हाँ, जो लेंचो की जो इच्छा थी ना वो क्या थी, क्रॉप फील्ड यानी खेत, ठीक है, खेत में जो फसल होगी उसके लिए क्या, बरसात हो जाए, ठीक है। किसान सोचते हैं ना कि वो फसल वगैरह बोते हैं तो लगता है, वो बोलते हैं ना कि बाप तो बरसात हो जाए तो फसल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यही इसका मतलब है, लेंचो होप फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड, मतलब उसकी जो फसल थी उसके लिए क्या हो जाए, वर्षा हो जाए, ठीक है ना। ये अपना पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में समझा दिया गया है, और ये आपको नोट्स करना है, ठीक है, स्वयं नोट करना है खुद। आप सोचो कि इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जे मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, वो मैं नहीं दूंगा। अगर आप खुद लिखोगे ना इसको, तो इसमें से कम नहीं तो आधा तो तुमको लिखते वक्त याद हो जाएगा, और आधा तो मैं यहाँ समझा ही दे रहा हूँ, तो हो जाएगा ना पूरा 100% याद, होगा नहीं। हाँ, चलो अब अपन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डेली के 4 से 5 क्वेश्चन, बस इससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, बताओ उसका मतलब, बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे तो बताना ही पड़ेगा, चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। हु और व्हाट, क्या और क्यों, ठीक है, डिड लेंचो हैव फेथ इन, भगवान में लेंचो की इच्छा थी, क्यों, ठीक है, क्या भगवान में लेंचो की आस्था, ठीक है, फेथ यानी आस्था होता है, मिस्टेक कुछ भूल गए होगा तो उल्टा सीधा मिस्टेक, ठीक है, माय मिस्टेक। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, फेथ यानी क्या होती है बेटा, आस्था, ठीक है, अपन रखते हैं ना भगवान में आस्था, वही आस्था है ये, ठीक है। क्या और क्यों लेंचो की भगवान में आस्था थी, एंड व्हाट डिड हु डू, और उसने क्या किया था, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं अपन, ठीक है। आंसर आंसर क्या है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, भगवान, लेंचो की जो आस्था थी वो किसमें थी, भगवान में, ठीक है, भगवान पे आस्था थी, ठीक है। ही डिसाइडेड टू रॉट अ लेटर, उसने निर्णय लिया कि वह भगवान को क्या लिखेगा, लेटर, टू कन्वेइंग हिज ग्रेवियंसेस, जो अपनी शिकायत थी उसको बताने के लिए भगवान को क्या लिखेगा, लेटर, कन्वे यानी क्या होता है बताना, और ग्रेवियंस यानी कोई भी प्रॉब्लम या शिकायत होती है, ठीक है। हाँ, एंड आस्किंग फॉर 100 पेसोस फॉर हिज क्रॉप्स एंड हिज फैमिली, और उसने क्या लिखा था लेटर में, आस्किंग फॉर 100 पैसो, क्या आप मुझे, भगवान से बोला क्या आप मुझे 100 पैसोस दे सकते हैं, जिससे मेरी फसल एंड मेरी फैमिली का क्या हो सके, गुजारा हो सके, ठीक है। चलो समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन कैसे देखते हैं 3, ठीक है। नोट आपको यहीं से करना है सब कुछ, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ चलो, चलो क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हु रीड द लेटर, इसका क्या मतलब हुआ, हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ठीक है ना, किसके बाद, लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ये है क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। एक एक वर्ड की मीन्स बताऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो अब इसका क्या देखते हैं आंसर, देखो, हु रीड द लेटर, ठीक है, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा बेटा, पोस्ट मास्टर ने, ठीक है। पोस्ट मास्टर कहाँ बैठता है, पोस्ट ऑफिस में जाके, ठीक है। पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू ब्रेक लेंचो फेथ इन गॉड, ठीक है, पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा, और द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू ब्रेक, जो पोस्ट मास्टर था ना वो लेंचो की जो आस्था थी ना भगवान में उसको नहीं तोड़ना चाहता था, सो इसलिए ही डिसाइडेड टू आंसर, उसने उस पत्र के आंसर देने के लिए, ठीक है, लेटर, एंड सेंड मनी टू लेंचो, जो उसने पैसे मांगे थे ना, इस क्वेश्चन में रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है, रिलेटेड होते ही है क्वेश्चन, चैप्टर तो एक ही होता है उसमें रिलेटेड ही तो होता है सब कुछ, ठीक है। हाँ चलो, लेटर एंड सेंड मनी टू लेंचो, और उसने भगवान में जो आस्था थी उसको नहीं तोड़ने के लिए उसने क्या किया,
उसकी आस्था बनी रही लेंचो की भगवान में, तो उसने लेटर का जो रिप्लाई दिया उसमें क्या पैसे रख के लेंचो को भेज दिए। ठीक है ना, किसको भेज दिए? लेंचो को। किसने? पोस्ट मास्टर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बिल्कुल इजी वे में हो गए। ठीक है, हो गए कि नहीं? हाँ, चलो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन आज का है, अभी कल और आएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? चलो इसका भी मतलब मैं बताता हूँ, फिर इसके आंसर का भी मतलब बताते हैं। ठीक है, was तो आप जानते हो कि बात किसकी हो रही है? पास्ट की। ठीक है ना, was Lencho surprised to find a letter, ठीक है, for him। जो लेंचो को जो लेटर मिला था ना, जिसमें क्या थे? इसमें पैसे थे, मनी थी। क्या उसको पाकर मतलब जब उसको वो लेटर मिला तो वो सरप्राइज हुआ था? ठीक है ना, क्या? ठीक है, वाज लगाया ना, पहले लगाया तो क्या पहले आ जाएगा। ठीक है, जो उसको लेटर मिला था ना, उसको पाकर वो सरप्राइज हुआ था क्या? बताओ, हुआ था? नहीं होगा। चलो अब इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, आंसर नो। आंसर क्या है? आंसर सबसे पहले क्या? नो। नो नो ना, ना, हाँ, ठीक है ना। लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर। लेंचो लेटर को देखकर सरप्राइज नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? फ्रॉम गॉड, भगवान से क्यों नहीं हुआ था? विद मनी इनसाइड इट, जो उसको लेटर मिला था ना, उसमें पैसे रखे थे जो भगवान ने भेजा था उसके जरिए, मतलब उसको तो लगा भगवान ने भेजा, लेकिन वो भगवान ने नहीं भेजा था, किसने भेजा था? पोस्ट मास्टर ने। ठीक है, इन इट हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड, जो उसकी कॉन्फिडेंस था ना और जो उसकी आस्था थी भगवान में, उस हिसाब से सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, उसको लग रहा था कि जो मैंने भगवान को पत्र लिखा है उसका रिप्लाई जरूर आएगा। ठीक है ना, अगर अचानक से रिप्लाई आता तब वो शौक होता। ठीक है ना, लेकिन उसने पहले ही भगवान को क्या लिखा था? लेटर, उसका रिप्लाई का वेट करेगा तो वो सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है ना, सरप्राइज क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है ना, तो आज अपने जो चैप्टर के क्वेश्चन हैं 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में मैंने समझा दिए हैं आपको। ठीक है, और फिर भी अगर कहीं आपको कोई डाउट वगैरह लग रहा है तो आप क्या कमेंट में अपने डाउट वगैरह डाल सकते हैं, उनकी सॉल्यूशन आपको उनको मिल जाएगा वहीं पे। ठीक है ना, वैसे तो कोई ऐसा मैंने वर्ड्स इसमें नहीं लिया है कि जिसमें कोई भी जिसका मीन्स आपको पता नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कोई स्पेलिंग रह जाती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसका मीन्स आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, या आप लोग कमेंट करके बताओ क्या जो स्पेलिंग्स हैं उनकी मीन्स में चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ही आपको लिखा दिया करूंगा, सारी स्पेलिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। फिर उससे क्या है, आपको जो स्पेलिंग करके आपको क्या है परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, चैप्टर को समझने में, क्वेश्चन आंसर को समझने में। ठीक है ना, तो आज की अपनी क्लास यहीं तक है। आपको फर्स्ट क्लास कैसी लगी है? अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उनके 100% चांसेस हैं। ठीक है ना, पेपर में आने के। ठीक है, समझ रहे हो ना, 100% चांसेस है पेपर में आने के। ठीक है, हाँ, ओनली सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपना मिनिमम 100 एंड मैक्सिमम 110 इतने क्वेश्चन होंगे बस। इसी में से आपके सारे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है ना, और टेंशन ना लो, अपन इसकी ओटी वगैरह भी सब कुछ करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, और जो ग्रामर पोर्शन है वो भी आपको बिल्कुल इजी तरीके से करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, एंड ठीक है, एट लास्ट अपन क्या बोलेंगे? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, कल मिलते हैं अपन इसी टाइम पे सुबह। ठीक है।